So hello and welcome you all on Hotspot Study. I am Moin Zaroon. In this video, we will talk about how to fill a student program card, subject card in Jamia Millia Islamia. This subject card will be filled by a student who has been selected in Jamia Millia Islamia in any course like B Honors Urdu, B Honors Arabic, B Honors Psychology, B Honors Sociology, B Honors Korean, B Honors Spanish, B Honors French. आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि सब्जेक्ट कार्ड को किस तरीके से फ़िल किया जाएगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेते वक्त। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल यू डैट जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काउंसलिंग के टाइम, उसके बाद डिपार्टमेंट्स आपको एक कार्ड देगा, एक फॉर्म देगा जिस फॉर्म के अंदर आपको सब्जेक्ट फिल करना पड़ेंगे। उस फॉर्म को मैं आप लोगों को आगे शो करूँगा कि वो फॉर्म किस तरीके का होता है। सो हियर आर सम इंस्ट्रक्शंस विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ हिदायत हैं जिनको आप लोगों को जहन नशी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्जेक्ट कार्ड को फिल करते हुए। So there are 7 subjects in first year for all students in every departments. फर्स्ट ईयर के अंदर 7 सब्जेक्ट्स होते हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप अरबिक में एडमिशन लें, चाहे आप ऑनर्स बी ऑनर्स पर्शियन में लें, चाहे उर्दू में लें, चाहे आप इस्लामिक स्टडीज़ में लें, या आप कोरियन में लें, स्पेनिश में लें, टर्किश में लें। किसी भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेंगे तो आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में। ये 7 सब्जेक्ट्स नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में 5 हो जाते हैं और थर्ड ईयर में भी 5 ही रहते हैं। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है वो IRC इंडियन रिलीजन एंड कल्चर, HRC हिंदू रिलीजन एंड कल्चर, इस्लामियात एंड उर्दू। सो यू विल हैव टू चूज़ वन ऑफ देम। ठीक है, आप लोगों को इन 4 में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, चाहे आप IRC करें, चाहे HRC करें, चाहे उर्दू करें या इस्लामियात करें। सो IRC, HRC, उर्दू एंड इस्लामियात, तो आप लोगों को इनमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। नीचे मैंने लिख भी दिया है कि यू विल हैव टू चूज़ वन ऑफ देम, कि आपको इनमें से एक ही चूज़ करना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा डिफरेंस है इन 4 सब्जेक्ट में से कि मदरसा बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स कौन सा ले सकते हैं और स्कूल वाले स्टूडेंट्स कौन सा ले सकते हैं। सो फॉर मदरसा स्टूडेंट्स ओनली 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल, IRC एंड HRC। जो लोग मदरसे से पढ़ के आते हैं, जिन्होंने आलिम किया होता है, फाजिल किया होता है, तो उन लोगों को या तो IRC चूज़ करना पड़ेगा इंडियन रिलीजन एंड कल्चर, या HRC हिंदू रिलीजन एंड कल्चर। फॉर स्कूल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। बट जो लोग स्कूल से पढ़ के आते हैं, जिन्होंने 10th एंड 12th कर रखा होता है, उनके लिए चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनकी चॉइस पे निर्भर करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। या तो वो IRC कर सकते हैं, अगर IRC नहीं करेंगे तो HRC वो ले सकते हैं, अगर HRC भी नहीं करते हैं तो इस्लामियात, या इस्लामियात भी नहीं करते हैं तो उर्दू पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड IRC या HRC या इस्लामियात या उर्दू। उसके बाद हमारे पास सेकेंड सब्जेक्ट रहता है उर्दू का जामिया के अंदर। तो उर्दू फॉर मदरसा बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, उर्दू लैंग्वेज, जो लोग मदरसे से पढ़ के आते हैं, जिन्होंने आलिम या फाजिल किया होता है, तो उन लोगों को उर्दू लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। और फॉर स्कूल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स जनरल उर्दू, जो स्टूडेंट्स स्कूल से पढ़ के आए होते हैं, जिन्होंने 10th एंड 12th पास कर रखा होता है, तो उन्हें जनरल उर्दू पढ़ाई जाती है। जनरल उर्दू बोलें तो बेसिक उर्दू, जिसमें मतलब बहुत ही बुनियादी एलिमेंट्री उर्दू आपको सिखाई जाती है। बट जो मदरसे से पढ़ के आते हैं तो उन्हें उर्दू लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, बिकॉज थोड़ी बहुत उनकी उर्दू से ताल्लुक़ रहता है, उर्दू पे मश्क होती है, डेट्स वाई उन्हें उर्दू लैंग्वेज सिखाई जाती है। बट जो स्कूल से आते हैं, स्कूल बैकग्राउंड जिनका होता है, उन्हें जनरल उर्दू पढ़ाई जाती है, बेसिक उर्दू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड सब्जेक्ट उर्दू। उसके बाद हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश। आप किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं जामिया के अंदर, आपने किसी भी डिपार्टमेंट का एंट्रेंस क्लियर किया है, वेदर इट इज़ कोरियन, स्पेनिश, फ्रेंच,
आपको जनरल इंग्लिश पढ़ना होगी फर्स्ट ईयर के अंदर। सेकेंड ईयर से जनरल इंग्लिश ख़त्म हो जाती है, साथ साथ उर्दू लैंग्वेज भी ख़त्म हो जाती है सेकेंड ईयर से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोर पेपर सब्सिडरी। सब्सिडरी मैं आप लोगों को आगे बतलाऊंगा कि सब्सिडरी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जामिया ऑफ़र करता है। तो कोर पेपर सब्सिडरी 4 सब्जेक्ट है हमारे पास कोर पेपर, जिसको हम लोग सब्सिडरी बोलते हैं। सब्सिडरी को यू कैन ऑल्सो से ऑप्शनल सब्जेक्ट, इख्तियारी मजमून। इट कैन नॉट बी चेंज एंड विल बी फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर। आप लोग इस बात को जहन नशी कर लें कि जो सब्सिडरी होता है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, आपने एक बार जो चूज़ कर लिया उसके बाद आप कभी भी उस सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप 6 सेमेस्टर जामिया के अंदर पढ़ेंगे, फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर, आई मीन 3 साल। तो उन 3 साल के अंदर आपको वो सब्सिडरी, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ही होशियारी से आप सब्सिडरी सब्जेक्ट्स का चूज़ करें। उसके बाद हमारे पास है 5th सब्जेक्ट CBCS। इसको हम लोग बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सब्जेक्ट। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट कैन बी चेंज इन एवरी सेमेस्टर। जो CBCS सब्जेक्ट होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को हम हर सेमेस्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं। आई मीन 6 महीने अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला जो सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर, उसके अंदर आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं। 4th सेमेस्टर के अंदर आप हिस्ट्री ले सकते हैं। 5th सेमेस्टर के अंदर आप इस्लामिक स्टडीज़ ले सकते हैं। 6th सेमेस्टर के अंदर आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो CBCS सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट कैन बी चेंज इन एवरी सेमेस्टर। इस सब्जेक्ट को आप कभी भी किसी भी सेमेस्टर में चेंज कर सकते हैं, बट आपको मिनिमम 6 महीने पढ़ना होगा CBCS सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास 6th एंड 7th नंबर का जो सब्जेक्ट है वो है मेन पेपर्स, जिनको कोर पेपर्स कहा जाता है। सो देयर आर 2 मेन पेपर्स इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर 2 कोर पेपर्स होते हैं, 2 मेन पेपर्स रहते हैं। मेन पेपर्स फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने अरबिक ऑनर्स से, अगर आपने अरबिक ऑनर्स में एडमिशन लिया है तो आपको ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पढ़ना होगा, साथ साथ आपको अरबिक प्रॉस पढ़ना होगी। तो ये 2 आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। अगर आपने BA ज्योग्राफी के अंदर एडमिशन लिया है तो आपको आपके कोर पेपर बनेंगे, मेन पेपर हो जाएंगे फिज़िकल ज्योग्राफी, और साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी भी आपको मतलब एक मेन पेपर के तौर पे पढ़ाया जा सकता है। सो 6th एंड 7th नंबर का जो हमारे पेपर हो गए वो हो गए मेन पेपर्स। सो देयर आर 2 मेन पेपर्स इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर 2 मेन पेपर्स होते हैं। उसके बाद सब्सिडरी एंड CBCS, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई सब्सिडरी में क्या लिया जाए, CBCS में क्या लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दी है कि लिस्ट ऑफ सब्सिडरी एंड CBCS सब्जेक्ट्स विच आर ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट्स इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया। कि जामिया के अंदर जो डिपार्टमेंट्स सब्सिडरी और CBCS सब्जेक्ट ऑफ़र करते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सो लेट अस सी। सोशल साइंस सब्जेक्ट। सोशल साइंस देखिए, एक हो गया सब्सिडरी और एक हो गया CBCS। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आप या तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले सकते हैं, या लैंग्वेज के सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैंने सबको लिस्ट बना दी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। सोशल साइंस के सब्जेक्ट में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी आती है, एंथ्रोपोलॉजी जिसके अंदर हम इंसानों के बारे में बात करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी सोशल साइंस के अंदर आता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में से आता है, और ज्योग्राफी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में ऐसे आता है। ज्योग्राफी बोले तो ऐसे दरिया के बारे में बात करना, या इसी तरीके से नदी के बारे में बात करना, पहाड़ के बारे में बात करना, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएंगी आपकी जैसे बैंक वगैरह है, तो ये तमाम चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस बोले तो जैसे इंडिया के अंदर CM के क्या अधिकार हैं, और इसी तरीके से
पीएम के क्या अधिकार हैं, राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, तो ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में आती हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर ख़ास तौर से जो इल्म नफ्सियात होता है उसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। तो वो नफ्सियात से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो साइकोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी के बारे में आमतौर से हम लोग सोशल समाज के बारे में गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बारे में मतलब जो मेन इवेंट हुए हैं इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर उनके बारे में गुफ्तगू की जाती है। उसके बाद केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है एंड बायोलॉजी है। ये 3 सब्जेक्ट ये साइंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायो। तो दीज आर द सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। तो जामिया इन तमाम सब्जेक्ट को ऑफर करता है, वेदर इट इज़ एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। उसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट लिस्ट। लैंग्वेज के अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जामिया के अंदर। लैंग्वेज के अंदर आप सब्सिडरी या CBCS में अरबिक ले सकते हैं। इसी तरीके से आप पर्शियन भी चूज़ कर सकते हैं, उर्दू भी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, आप टर्किश भी चूज़ कर सकते हैं, संस्कृत भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कोरियन भी ले सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज में से, स्पेनिश भी ले सकते हैं एज अ सब्सिडरी और CBCS सब्जेक्ट। उसके साथ साथ आप फ्रेंच भी ले सकते हैं और टर्किश भी ले सकते हैं। सो दीज आर द लैंग्वेजेस विच आर ऑफर्ड बाय द जामिया मिलिया इस्लामिया: अरबिक, पर्शियन, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, टर्किश, संस्कृत, कोरियन, स्पेनिश, फ्रेंच, टर्किश। उसके बाद लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स। ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो वो सब्जेक्ट जो सोशल साइंस में आते हैं, सेम टू सेम सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, मास मीडिया स्टडीज़ है। तो ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं। और बिसाइड्स दीज सब्जेक्ट्स यू कैन टेक ट्रैवल एंड टूरिज्म। इन तमाम सब्जेक्ट्स के अलावा आप ट्रैवल एंड टूरिज्म को भी एज अ CBCS और एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जामिया के अंदर। और इस्लामिक स्टडीज़ को भी आप एज अ CBCS या सब्सिडरी सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। सो आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करें सब्सिडरी या CBCS में, तो आप 2-3 बातों का ध्यान रखें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, आप उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये इस बात का ध्यान रखें कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। द सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू टेक, यू शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट। आप जो भी सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, वेदर इट इज़ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, आपका उसमें इंटरेस्ट होना, रुझान होना, दिलचस्पी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सेकेंड थिंग इज़ डैट आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं आप उसको समझ सकते हो, उसको आप पढ़ पाएँ, उसमें आपका दिल लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया फिर आपका उसमें दिल ही नहीं लग रहा है पढ़ने का। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसको आप चूज़ करें आप अपने करियर को सामने रखते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका प्लान है कि आप UPSC के एग्ज़ाम में बैठें, आप UPSC के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और या आप SSC के एग्ज़ाम में बैठें, तो आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जो UPSC में मतलब पूछे जाते हैं, जो UPSC में इंक्लूडेड हैं। जैसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट UPSC में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, फ़िलासफ़ी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है। सो दीज आर द सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन UPSC। ये तमाम के तमाम वो सब्जेक्ट हैं जो UPSC में इंक्लूडेड हैं। तो अगर आपका मन है कि आप UPSC में बैठें, UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप इनमें से एक सब्जेक्ट एज अ सब्सिडरी चूज़ कर लें जामिया के अंदर। सो डेट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिनका सिलेक्शन जामिया के अंदर हुआ है, ताकि उनको किसी किस्म की दिक्कत ना आए एग्ज़ाम सब्जेक्ट फॉर्म को फिल करने में।